मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करना चाहती हैं। चंद दिनों में पेट्रोल और डीजल मुल्क से गायब हो जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा, पेट्रोल पंप मालिकान को 2-3 दिन बाद सब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, उसका इम्पैक्ट होगा और कहीं ना कहीं वो दबाव डाल पाएगा चीन, रूस, मशरिक़ वुस्ता के ऊपर कि वो कुछ कोशिशें करें। बहुत शुक्रिया अलीना इम्पैक्ट तो है, जाहिर सी बात है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन 20% आपकी ऑयल सप्लाई होती है चाइना। लेकिन ये जरूर है सर कि क्या पाकिस्तान ने जैसे अफगानिस्तान के लिए मदद की थी अमेरिका की, अगर अमेरिका ने कहा कि ईरान के लिए अब हमारी मदद करें, यहाँ से हमने अपने ड्रोन वगैरह ईरान में चलाने हैं, तो क्या हम एक बार फिर सर वो डॉलर लेकर क्या जगह दे सकते हैं, या इतनी हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी ऑयल प्राइसेस की, और अगर हम 15-15 दिन का वेट करेंगे तो इससे कहीं पे हुकूमत का नुकसान हो सकता है, कहीं पे जो एंड यूजर है उसका नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखें, अगर प्राइसेस अभी बढ़ जाए और आपने प्राइसेस तब्दील नहीं की तो ऑब्वियसली हुकूमत को उस पर सब्सिडी देनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला हमने पहले भी अडॉप्ट किया था। मुझे याद है जब कोविड में हालात बहुत खराब हुए थे और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में हम देख कि पाकिस्तान के अंदर बर्बादी का एक तरीके से काउंटडाउन शुरू हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की जबरदस्त कमी शुरू हो गई है और इस किल्लत के कारण लोग घंटों पेट्रोल पंप पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा है। प्राइसेस बहुत गिर रही थी, तो उस वक्त भी ये फैसला किया गया था कि फौरी तौर पे रिविजिट किया जाए ऑयल प्राइसेस को, और उसमें कमी लाने की जरूरत थी। कमी लाई गई ताकि जो लोगों को मुश्किलात आ रही थी उसको थोड़ा सा उनके लिए आसानी पैदा की जाए। तो मेरे ख्याल से ये दुरुस्त फैसला है कि आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली नजर रखें ऑयल। दोस्तों, ईरान इजराइल की लड़ाई से पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के देशों में भयंकर तेल की किल्लत मचने वाली है। पर पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी ने अफवाह फैला दी है कि पाकिस्तान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज निकालने की अनुमति नहीं मिली है, जिसके कारण से पाकिस्तान के लिए डीजल पेट्रोल काफी महंगे होने वाले हैं और जल्द ही पेट्रोल 500 रुपए लीटर के आसपास पाकिस्तान में पहुंच सकता है। यदि 4-5 दिन और बंद रहा तो यह कीमत 1000 रुपए पर लीटर तक जा सकती है। ऐसी खबरें जब पाकिस्तान में चली हैं तो पाकिस्तानी एक दूसरे की छाती पे चढ़ गए हैं और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। यहां तक कि पाकिस्तान को इस घटना से निपटने के लिए इमरजेंसी लॉकडाउन लगाना पड़ा है, अन्यथा पाकिस्तानी पेट्रोल पंप को उखाड़ के अपने घर पर ले जाने वाले थे। शहबाज शरीफ इस समय इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ईरान इनके जहाज निकलने नहीं दे। मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करना चाहती हैं। चंद दिनों में पेट्रोल और डीजल मुल्क से गायब हो जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा, पेट्रोल पंप मालिकान को 2-3 दिन बाद सप्लाई मिल रही है। हुकूमत इस मसले का संजीदगी से नोटिस ले। बड़ा कंपनियों के पास गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम इस हिकमत अमली से आगे बढ़े, क्योंकि देखें इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त वॉलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी ऑयल प्राइसेस की, और अगर हम 15-15 दिन का वेट करेंगे तो इससे कहीं पे हुकूमत का नुकसान हो सकता है, कहीं पे जो एंड यूजर है उसका नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखें, अगर प्राइसेस अभी बढ़ जाए और आपने प्राइसेस तब्दील नहीं की तो ऑब्वियसली हुकूमत को उस पर सब्सिडी देनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला हमने पहले भी अडॉप्ट किया था। मुझे याद है जब कोविड में हालात बहुत खराब हुए थे और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे थे प्राइसेस बहुत गिर रही थी, तो उस वक्त भी ये फैसला किया गया था कि फौरी तौर पे रिविजिट किया जाए ऑयल प्राइसेस को, और उसमें कमी लाने की जरूरत थी। कमी लाई गई ताकि जो लोगों को मुश्किलात आ रही थी उसको थोड़ा सा उनके लिए आसानी पैदा की जाए। तो मेरे ख्याल से ये दुरुस्त फैसला है कि आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली नजर रखें ऑयल प्राइसेस पे इंटरनेशनल मार्केट में जो है। और इम्कान तो इस वक्त यही नजर आ रहा है, जिस तरह की इतलात है, कि आपका डीजल और पेट्रोल दोनों में एक मैसिव किस्म का इजाफा हो सकता है। तो आप देखना ये है कि हुकूमत या पूरा का पूरा पास ऑन करेगी, या कोई अपने टैक्सेस या जो हम लेवी चार्ज करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे उस पर कमी करके थोड़ा सा बर्डन जो है वो कम करेगी। ये मेरे ख्याल से अब फैसला करना है हुकूमत ने। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी तरीके से भी अपने जो ऑयल की इस वक्त यूजेज है उसको कम कर सकते हैं तो वो भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस वक्त एक खदशा ये है कि शायद आपको अनकरीब एक शॉर्टेज का सामना हो।
आपने देखा है कि कतर ने जो LNG की सप्लाई है उसको भी फिलहाल होल्ड कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो ऑयल की इस वक्त सप्लाई है वो भी मुतासिर होगी। तो जितना भी हम इस वक्त बचा सकें अपने रिजर्व्स को। लेकिन ये जरूर है सर कि क्या पाकिस्तान ने जैसे अफगानिस्तान के लिए मदद की थी अमेरिका की, अगर अमेरिका ने कहा कि ईरान के लिए अब हमारी मदद करें, यहाँ से हमने अपने ड्रोन वगैरह ईरान में चलाने हैं, तो क्या हम एक बार फिर सर वो डॉलर लेकर क्या जगह दे सकते हैं, या इतनी हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका को ना कर सकें? देखें, वक्त आएगा तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो सर अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों हुई थी? अफगानिस्तान में तो अलकायदा थी ना। अच्छा, आप नहीं चाहती अलकायदा के खिलाफ इस्तेमाल होती? सर हमारी जमीन थी ना, वो अमेरिका कर रहा था और उसके बाद खुद तो चला गया वो अलकायदा वाले। सर अभी तक हमारे कान के नीचे दो लगा के जा रहे हैं सर, कायदा पढ़ाई जा रहे हैं हमें। मैडम आप जो है खत्म तो नहीं हुआ ना अलकायदा सर, हमें अब जो सबक अफगानिस्तान हमें रोज बॉर्डर पे पढ़ा रहे हैं सर, तो उसके लिए अमेरिका तो हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ ये जो आजकल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में चीजें ठीक कर रहे हैं, तो वो वही उसी प्रोसेस को भी कंप्लीट कर रहे हैं। वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस था उसको कंप्लीट कर रहे हैं मैडम। लेकिन सर फिर भी इन्हें थोड़ी एहतियात तो आपके ख्याल से नहीं करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर वहां पर भी कोई निकले? इसलिए कि मुझे जहां तक याद पड़ता है, एक बार पाकिस्तान ने ईरान पर भी अटैक किया था और जवाब में ईरान ने भी अटैक किया था, और दोनों ने यही कहा था कि टेरर कैंप पे अटैक किया है। तो सर अगर उसी तरह की चीज अगर सर फिर हो गई तो सर ठहर जाएं, आपका ना फैक्ट ठीक करना पड़ता है। एक तो आप ना खाना शाना खा के रोटी शोटी खा के पानी पी के गल करया करो, तुसी सज्जियां ते खबियां ते सज्जियां कर देते हो, कभी कह देते हो। ये नहीं है सवाल, ये है मैडम शेख के 5000 जो है बम वो गिरा दिए गए हैं। ये आसान लफ्ज है, 5000 बम 1700 मकामात पर, और पूरी ये दुनिया नहीं जागी मिनाब की लड़कियों बच्चियों पर, और अब सिविलियन आबादी निशाना बन रही है। और एक मुल्क पर बिला जवाज चढ़ाई, एक मुल्क पर बिला जवाज जंग मुसल्लत कर दी गई, और एक मुल्क को खंडर बनाया जा रहा है, कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, बच्चे बूढ़े खवातीन मारी जा रही हैं, इंसानियत का कत्ल, और वो भी बिला जवाज। कहाँ ये दुनिया? वैसे मैं तो हैरान रह गया हूँ। अभी आपका सवाल था कि क्या चीन और दीगर इलाकाई आलमी ताकतें तनाज़े को बड़े इलाकाई बहरान में बदलने से बचा सकेंगी? तो कहाँ है वो इलाकाई ताकतें और आलमी ताकतें? कोई इलाकाई ताकतें नहीं है। अगर ग्राउंड पे देखे जाए तो इस इलाके की इलाकाई ताकत इसराइल है और आलमी ताकत अमेरिका है। ठीक है, बाकी सब होम्योपैथिक काम है। और दूसरी बात मैडम शेख कि आप मुझे बताएं, बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है, और वो भी उन सेनेटर्स में जो इस जंग के हक में नहीं, उन्होंने भी पूछा